चलिए, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम, है ना, क्लास 12th। और आज का पार्ट रहेगा हमारा 7th। ठीक है, तो अभी तक हम जो देख चुके हैं उसके आगे देख रहे हैं, और चैप्टर है हमारा प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, तो इस पे आ जाइए आप, पेज नंबर 16। ठीक है, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर प्रबंधन के स्तर। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमें बिजनेस स्टडी को समझना है, यदि हमें बिजनेस को समझना है, बिजनेस के मैनेजमेंट को समझना है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एमपी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंस चीजें अलग होती है और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अलग होती है। ठीक है ना, तो ये दोनों के लिए है, एमपी बोर्ड में भी ये जरूरी है और बिजनेस स्टडी को भी क्लियर करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो बार बार हम इन चीजों की आगे बात करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो प्रबंधन के स्तर आप नीचे देख रहे होंगे बॉक्स में, यहां पर आपको दिख रहा होगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक, ये वर्कर जो श्रमिक लिखा हुआ है ये इनके अंडर होते हैं, अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 3 लेवल होंगे, टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको कहेंगे उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्यम स्तरीय प्रबंधन, निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षीय स्तरीय या परिचालन प्रबंधन। समझ में आई बात? तो चिंता मत करो, इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे हमारी आसपास की लाइफ से, फिर हम बिजनेस में ये किस तरीके से होता है वो देखेंगे। हमारे घर पे ये तीनों लेवल है, हमारे घर पे इस तीनों लेवल का क्या है, प्रबंधन है। सबसे ऊंचे कौन हो गए, दादाजी, सबसे टॉप लेवल, हाँ या ना। दादाजी से नीचे आएंगे दादी, जो कि क्या कहलाएंगी, मध्यम स्तर की। और उनसे नीचे जो होंगे वो होंगे हमारे पापा चाचा लोग और हमारी मम्मी चाची, राइट, है ना। ये लोग क्या हो गए, निम्न स्तर पे। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक, निम्न स्तर पे से नीचे हम लोग हैं, कौन, हम लोग। अब मान लो हमारे घर में शादी है, ठीक है, चलो शादी वाला एग्जांपल बाद में लेता हूं, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। दादाजी को हमने उच्च लेवल पे रखा है, बिल्कुल हाई लेवल। यदि कुछ करना है, जैसे कि घर में शादी के प्लान करना है, तो दादाजी डिसाइड करते हैं, हाँ या ना, कि भाई इस लड़का या लड़की की शादी कहाँ होगी, किस घर में होगी, फाइनल तो उन्हीं का रहता है ना। ठीक है, फिर दादाजी, अच्छा घर में कुछ काम करवाना है तो दादाजी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं किसी को, या हम जैसे कुछ मान लो खाने में आज कुछ विशेष बनवाना है, तो दादाजी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे हमारी मम्मी को या चाची जी को, किसको बोलेंगे, दादी को बोलेंगे कि सुनो आज है ना पनीर की सब्जी बनाई जाए, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। फिर दादी जी क्या करेगी, दादी जी वो मैसेज लेके हमारी चाची या मम्मी के पास जाएगी और बोलेंगे कि देखो देखो आज तो मेहमान आने वाले हैं, हाई कमांड से आया है ऑर्डर, आज अपने को क्या बनाना है, पनीर की सब्जी। समझ में आ रही बात? ठीक, और वो दादी जी, मम्मी इनको तो ऑर्डर कर ही दिया, मम्मी के बाद में उन्होंने पापा जी और हमारे चाचा जी को भी बता दिया, आज शाम को 4 बजे जल्दी आ जाना, मीटिंग है, आया ना, है ना। फिर पापा और चाचा जी ने हमको पकड़ा, इधर आओ 4 बजे कहीं मत जाना, मेहमान आ रहे हैं, पानी नाश्ता देना है, हाँ या ना। तो पानी नाश्ता कौन लेके जाते हैं, अपन छोटे बच्चे, हाँ या ना। तो अपन हो गए वर्कर ठीक, अपने ऊपर कौन है, पापा मम्मी, है ना। तो पापा मम्मी जो हुए वो निम्न स्तरीय, क्योंकि हम सबसे छोटे लेवल, तो हमारा जो मैनेजर वो क्या कहलाएगा, निम्न स्तरीय। समझ में आ रही बात? पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का मतलब होता है चेक करने वाला। पापा खड़े रहेंगे ना, 4 बजे से पहले अपने को आवाज लगा देंगे, यदि अपन मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं तो आवाज लगा देंगे 4 बजे के पहले, 3:30 बजे, चलो चलो घर में मेहमान आने वाले, है ना। पर्यवेक्षक, चेक करने वाला, पोजीशन चेक कर लेंगे, हाँ सब कपड़ा वपड़ा ठीक, हाँ चाय पानी 4 बजे आएंगे लेके आना, राइट, हाँ या ना। समझ में आ रही मेरी बात? इमेजिन हो रहा है, दिख रहा है, दिखना चाहिए, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्या कहलाएंगे, लेबर। लेबर मतलब श्रमिक। एक्चुअल में देखा जाए तो कहाँ काम हो रहा है,
काम होगा हमेशा निचले स्तर पर। काम कहाँ होगा? निचले स्तर पर। हमसे ऊपर, श्रमिक से ऊपर जो होगा वो मैनेजर, निम्न स्तरीय पर्यवेक्षक या परिचालन। परिचालन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, आगे ये वर्ड कई बार आएगा इसलिए इसको अभी समझ लो। परिचालन का मतलब होता है बिजनेस को चलाना। देखो नीचे इंग्लिश में लिखा है ऑपरेशनल, लिखा हुआ दिख रहा है ये पिरामिड में, है ना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ऑपरेशनल का मतलब होता है किसी काम को करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेट करना। ठीक, मतलब उसका क्या करना? परिचालन। अरे बस चलाने वाले को क्या बोलते हैं? परिचालक बोलते हैं ना, ड्राइवर को। देखा कभी लिखा हुआ परिचालक की सीट, है ना? तो परिचालक मतलब उस चीज को चलाने वाला। तो नीचे एक्चुअल में जब काम जहां हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? परिचालन। तो उसका मैनेजर। मम्मी का काम क्या था? मम्मी का काम क्या था? नहीं, हाँ, मम्मी का काम इधर सब्जी भाजी बनाना, खाना बनाना, वो भी लोअर लेवल के हैं, राइट। दादी जी का क्या काम था? दादाजी ने जो मैसेज दिया उसको नीचे के स्तर तक सभी को समझाना कि कब क्या कौन कैसे करेगा। क्या दादाजी ने बात करी निचले स्तर पे? नहीं। किसने करी? दादी जी ने। और दादी जी कौन से स्तर पे हो गए? मध्यम स्तर पे। और दादाजी कौन? टॉप लेवल, फाइनल डिसीजन, ये हो रहा है, ये करना है ना। आगे तक के रिलेशन बनाने का काम किसका? दादाजी का। समाज की बैठकों में कौन जाएगा? दादाजी जाते हैं, है ना। बिल्कुल सेम बेटा, इसी तरीके से हमारा जो कंपनी या कोई भी बिजनेस होता है ना, याद रखना। सबसे पहले वीडियो में मैंने ये क्लियर कर दिया है कि बच्चा ये सोचता है कि मैनेजमेंट कहाँ होगा? किसी कंपनी में होगा, राइट। और कंपनी का मतलब क्या होता है ये हमने अकाउंट में पढ़ लिया है ना, है ना। कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वहां पर मैनेजमेंट जरूरी है। कोई सा भी बिजनेस, ठीक। तो उसमें 3 तरह का क्या होगा? लेवल होंगे। एक बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें बिल्कुल बेशक ये 3 तरह के आपको लेवल मिलेंगे। सबसे पहले होगा उच्च प्रबंधन, जिसको हम बोलेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे मैं आपको इंग्लिश में भी टॉप लेवल बोल सकता हूं, इसलिए ध्यान रखना, इंग्लिश भी ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की आदत है, ठीक है ना। फिर क्या होगा? मिडिल लेवल। और तीसरा क्या होगा? लोअर लेवल, है ना। हम ये 3 इंग्लिश में शब्दों का उपयोग करेंगे, आप हिंदी ध्यान रखिएगा। तो टॉप लेवल में सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? बिजनेस का ओनर, मालिक, है ना। बिजनेस को चलाने वाला मेन बॉस, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? टॉप लेवल। बीच में आ जाएंगे मैनेजर वगैरह, ठीक है। और निम्न स्तर पर कौन आ जाएंगे? काम को देखने वाले, काम को करवाने, जहां पर लेबर काम कर रहा है उसके ठीक ऊपर वाला मैनेजर। मान लो एक फैक्ट्री ले लो, ठीक है, कोई सी भी फैक्ट्री आपके दिमाग में इमेजिन कर लो। मान लो कि हम मोबाइल बनाने की फैक्ट्री देख रहे हैं, राइट। तो मोबाइल कहाँ बन रहा है? जहां पर वर्कर उस मोबाइल को जोड़ रहा है, हाँ या ना, या उस मशीन को चला रहा है, उस लेबर के ऊपर जो उसको चेक करने का काम कर रहा है, राइट, वो पर्सन क्या कहलाएगा? पर्यवेक्षक, निम्न स्तरीय या परिचालन प्रबंधन। समझ में आ रही बात? जहां काम हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। वैसे तो सीबीएसई, अपन तो एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बट सीबीएसई में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक केस स्टडी दे देते हैं, वो एक कहानी दे देंगे कि एक फैक्ट्री है, उसमें मनोज ये काम करता है, सूरज ये काम करता है, ये करता है, बताओ मनोज कौन से स्तर पे काम कर रहा है ना, सूरज कौन से स्तर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मजेदार पढ़ने में होता है। अपने एमपी बोर्ड में तो थ्योरेटिकल ज्यादा पूछते हैं कि उच्च प्रबंधन के कार्य बता दो, मध्यम स्तर के प्रबंधन के कार्य बता दो। थोड़ा सा वही पुरानी पद्धति पे चलता है अपना एमपी बोर्ड, है ना। बट सीबीएसई बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, तो कोशिश करूंगा मैं वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं, ताकि हमारे लिए ये क्लास केवल 12th पास करना नहीं, आगे हमारी लाइफ में काम आए, ठीक है। वैसे पढ़ेंगे अपन। तो मान लो फैक्ट्री है, ठीक। तो फैक्ट्री को चलाने वाले सबसे ऊपर वाला टॉप मैनेजमेंट कौन कहलाएगा? उस कंपनी का मालिक, उस फैक्ट्री का मालिक, राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे? चेयरमैन या प्रमोटर। अकाउंट की क्लास में मैंने बताया था ना प्रमोटर, हमने एक एग्जांपल लिया था अकाउंट की क्लास में, याद हो, चेतन भगत। और तो वो लोग, जो लोग बिजनेस को चालू करते हैं वो कौन हो गए? चेयरमैन। देखो दिख रहा है चेयरमैन लिखा हुआ आपको यहाँ पर टॉप लेवल के पास में,
है ना, चेयरमैन। ठीक, तो चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन एक्चुअल में बिजनेस का ओनर होता है ना। ठीक, संचालक मंडल, याद करो कंपनी में हमने बात करी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? कंपनी के मेंबर उस बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजर को क्या करते हैं? डायरेक्टर्स को नियुक्त करते हैं, वोटिंग होती है। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, लिख लो यहां पर सीईओ। ठीक है, और इसके बाद में आता है प्रबंधन संचालक, मुख्य प्रबंधक। बिजनेस का एमडी हम बोलते थे ना, एमडी, बोले ये सर उस कंपनी के एमडी है। जैसे मुकेश अंबानी क्या है? रिलायंस कंपनी के, वो अपने आप में चेयरमैन भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, सीईओ भी है। ठीक, और वो संचालक मंडल के में भी है, क्योंकि संचालक मंडल का ही व्यक्ति एमडी चुना जाता है, याद रखना है ना। तो ये क्या होता है? टॉप लेवल, सबसे ऊपरी स्तर। ठीक, अब जरा सोचो मुकेश अंबानी जी का काम क्या होगा? क्या वो ये देखेंगे कि किसी रिलायंस के आउटलेट, आउटलेट मतलब क्या? रिलायंस की दुकान जहां पर आप रिचार्ज करवाते हो जियो का, वहां पर क्या चल रहा है वो ये देखेंगे? ना जाने कितने आउटलेट होंगे, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, 1.5 या 2 लाख आउटलेट होंगे। क्या वो ये काम देखेंगे? नहीं। मुकेश अंबानी जी का काम है बहुत दूर की सोचना, एक आइडिया लाना बिजनेस का, उसको चालू करना, फिर नया आइडिया सोचना। जियो कंपनी के बारे में मुकेश अंबानी जी ने कब सोचा था? 2005 में। ठीक है, जब पूरी दुनिया 2G पे चल रही थी, पूरी दुनिया मतलब अपना इंडिया है ना, विदेश नहीं अपना इंडिया 2G पे चल रहा था, और आइडिया या एयरटेल कंपनी किसकी होड़ में लगी थी? 3G के होड़ में, कि 3G लाना है, 3G लाना है ना। मुकेश अंबानी जी ने उसी समय 4G का सोच लिया था। 3G तो बोले छोड़ो, अब तो अपन सीधे 4G की बात करेंगे। तो 2007 से उन्होंने प्रोजेक्ट चालू करा। उन्होंने 2007 से ही चालू सोच लिया था कि 2017 तक 18 तक मुझे 4G लेके आना है। 10 साल आगे की सोच, समझ में आ रही बात? क्योंकि 10 साल बाद बोले 4G आ जाएगा इंडिया में, राइट। उन्होंने वो प्लान करा, बिजनेस चालू कर दिया, अब वो नया सोच रहे हैं। अब आप देखो जियो का जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की वेबसाइट है ना, एप्लीकेशन है, आप खरीद सकते हो सामान, वैसे ही अब जियो मार्ट भी चालू हो गया है, लगभग चालू हो गया है। तो ये बड़े लोग क्या करेंगे? बड़े डिसीजन लेंगे। जैसे दादाजी किसके यहाँ शादी करवानी है, किससे रिश्ता रखना है नहीं रखना है, ये डिसीजन कौन लेगा? दादाजी लेंगे। क्या वो आज रोज का क्या खाना बनना है वो डिसीजन लेंगे? नहीं, ये छोटे मोटे काम नहीं करते वो। ठीक है, वो कौन लेगा डिसीजन? या तो मध्यम स्तर के मैनेजर दादी जी देख ले, या अपनी मम्मी को मिल जाएगा ऑफर, एक तरह से परमिशन, कि आप डिसीजन ले लो क्या करना है। समझ में आ रही है ना? अब जरा, तो उच्च स्तर के मैनेजर का काम समझ में आया, बड़ा काम सोचना। ये जब डिसीजन लेते हैं, ध्यान से सुनना, उच्च स्तर के प्रबंधक जब डिसीजन लेते हैं, इसका असर बिजनेस पर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि छोटा मोटा डिसीजन नहीं लेते। सोचो अंबानी जी ने क्या डिसीजन लिया, 10 साल बाद हम 4G चालू करेंगे, हर जगह टावर खुद के लगवाए, लाखों करोड़ रुपए, मतलब 1000 करोड़ रुपए उनके खर्च हुए। यदि ये बिजनेस फेल हो जाता तो क्या होता? वही होता जो अनिल अंबानी जी का हुआ है। अनिल अंबानी जी मुकेश अंबानी जी के भाई, उनको भी उतनी संपत्ति मिली थी, कितनी? जितनी मुकेश अंबानी जी को मिली थी। अनिल अंबानी जी ने जो बिजनेस सोचे वो क्या हो गए? फेल हो गए। बिजनेस तो बंद हुए, उनकी खुद की संपत्ति भी गई। समझ में आ रही? मतलब इन लोगों का जो डिसीजन होता है वो यदि गलत हो जाए, खत्म, सब कुछ खत्म, कंपनी खत्म। और सही हो जाए तो एक दूसरी और कंपनी चालू इतना पैसा। तो इनके डिसीजन क्या होते हैं? व्यवसाय पर लंबे समय का असर डालते हैं, है ना। छोटे मोटे डिसीजन नहीं होते हैं, बड़े डिसीजन होते हैं और लंबे समय का असर डालते हैं। इनके निर्णय कैसे होते हैं? दीर्घकालीन प्रभावित होते हैं। बात समझ में आई? आगे आएगा वर्ड दीर्घकालीन प्रभाव। ठीक है, और मध्यम स्तर के मैनेजर क्या करते हैं?
जो टॉप लेवल ने जो काम करा है ना, जो आइडिया लेके आए हैं, उसको मध्यम स्तर वाले क्या करते हैं, निम्न स्तर वालों से करवाते हैं। समझ में आ रही है? पोस्टमैन का काम करते हैं एक्चुअल में मध्यम स्तर वाले, ऊपर की जानकारी नीचे वालों को देना और उनसे वो काम करवाना, मध्यम स्तर का। क्लियर है ना? और नीचे वाले स्तर में मैनेजर क्या करते हैं, वो वहां पर निगरानी रखते हैं जहां पर काम चल रहा है। ठीक, चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं बिजनेस का। बैंक, बैंक में आपने जो जाके देखी है, ये सभी क्या है, ब्रांचेस है बैंक की, है ना? बैंक में आपने देखा एक सर कैशियर है, एक दूसरे एक और हैं, ऐसे करके 4-5 बैंक में पर्सन बैठे रहते हैं और एक उनके मैनेजर बैठे रहते हैं, हाँ है ना? बैंक में एक्चुअल में काम कहाँ हो रहा है, उस ब्रांच में हो रहा है कि हेड ऑफिस में? ब्रांच में हो रहा है ना। ग्राहक किससे टकरा रहा है, ब्रांच से। ब्रांच से ग्राहक पैसा लेन देन, लोन वगैरह सब कुछ कर रहा है, हाँ या ना? तो ब्रांच के जो मैनेजर हो गए, ब्रांच में काम करने वाले वर्कर कहलाएंगे, ठीक, कर्मचारी कहलाएंगे, और उनके जो ब्रांच के मैनेजर हो गए वो निम्न स्तर प्रबंधक है। समझ में आई बात? फिर उनसे ऊपर एक मैनेजर मिलेंगे, है ना, रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर मतलब कि कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ब्रांच आ रही है उनका हेड, ठीक है ना? और वो क्या कर रहे हैं, वो रीजनल मैनेजर इस निम्न स्तर के मैनेजरों से काम करवा रहे हैं। तो वो कौन हो गए, मध्यम स्तर मैनेजर। और रीजनल से ऊपर होगा एक जोनल मैनेजर, पूरे एमपी का एक, पूरे एमपी का एक बॉस, ठीक। तो वो कहां जाते हैं, वो उच्च स्तरीय प्रबंधन में आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? और वो लोग ऊपर से डिसाइड करते हैं, निम्न स्तर के रीजनल मैनेजर को ऑर्डर करते हैं, रीजनल मैनेजर का ऑर्डर वो किसको करते हैं, ब्रांच के मैनेजर, ठीक। तो ये यहां पर रहा हमारा व्यवसाय के प्रबंधन के 3 स्तर। व्यवसाय नहीं, इसको सिंपल सा समझो, प्रबंधन के स्तर 3 होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, उच्च, मध्यम और निम्न। ये जितने भी पर्यायवाची यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं इस डायग्राम में, ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से कोई सा भी शब्द वो उपयोग कर सकता है। अच्छा देखो, ये सब पिरामिड जैसा क्यों बनाया है, ऐसा बनाया ना पिरामिड जैसा, क्यों बनाया? इसके पीछे भी लॉजिक है। किसी भी बिजनेस में वर्कर बहुत होंगे, हाँ या ना? फिर उससे कम क्या होंगे, मैनेजर, मध्यम स्तर वाले, और टॉप लेवल में तो क्या होंगे, कुछ ही लोग होंगे, हाँ या ना? तो ये लोगों की संख्या यहाँ पर काम करने वाले मतलब जो पर्सन है उनकी संख्या को बता रहा है कि ऊपर बहुत कम लोग होंगे, टॉप लेवल में बहुत कम लोग होंगे। दादाजी एक ही होते हैं कि 2 होते हैं है ना? ठीक, दादी भी एक होती है, कभी कभार 2-3 भी हो जाती है ना? है ना? ठीक, फिर उसके नीचे पापा, चाचा, संख्या बढ़ गई, और फिर हम वर्कर 10-12 एक बड़े परिवार को इमेजिन करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना? तो टॉप लेवल में क्या होता है, कम लोग होते हैं, मध्यम में उससे थोड़े ज्यादा, और सबसे ज्यादा निम्न स्तर पे। पूछ सकता है आपसे, सबसे ज्यादा कर्मचारी कहाँ होते हैं, कहाँ मानव संसाधन सबसे ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे निचले स्तर पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्रबंधन के 3 स्तर को समझ लिया है। अब बेटा सिर्फ कुछ नहीं बचता यहाँ पर, आपको थोड़ा सा ये आगे पढ़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आता है, ये देखो पिरामिड वाला टूल किट लिखा हुआ है, स्तरों को पिरामिड जैसा आकार क्यों दिया, है ना? तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं उसको। इसके बाद यदि हम देखें तो उच्च स्तरीय प्रबंधन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन क्या होता है समझाइए, ठीक है। तो आपको यही लिखना है कि ये जो आपके सामने दिख रहा है बेटा, कोई भी बच्चा यदि इसको यूट्यूब पे देख रहा है और वो ये चाहते हैं कि सर ये पीडीएफ हमको मिल जाए, तो आपसे मैं एक ही चीज कहूंगा, आप कोई सा भी बुक पढ़ सकते हैं, सब में लगभग वही लिखा होता है, ठीक है। बट फिर भी आपको हमारे नोट्स चाहिए तो हम लोग आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9179021234 है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी क्या है, हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं।
तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन, है ना, क्या होता है, बस यही बहुत ही सिंपल है। आप इसको रीड करके देख सकते हैं, अभी देख लो इसको रीड करके। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे, यहां पर लाइन देखिए, इसी आधार पर इस स्तर के अधिकारी व्यवसाय के स्वामियों अथवा अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखना ये किस प्रकार किनके लिए दायी हो गए, अंशधारी। अब अंशधारी तो आप लोग जानते हो, है ना भाई, हमने अकाउंट में पढ़ाई है, ठीक है। तो अंशधारी कौन हो गए, कंपनी के स्वामी, है ना, या फिर व्यवसाय के स्वामी, उनके लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सपोज करो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, गोवा में, कहाँ है ना, एक होटल है। अब हम वहां रोज तो जाके देख नहीं सकते, तो हमने वहां पर एक सबसे बड़ा मैनेजर, टॉप लेवल का मैनेजर, उनको क्या करा, अपॉइंट कर दिया। सारी कमांड किसको दे दी हमने, टॉप लेवल को, राइट, मान लो रमेश जी को। तो अब रमेश जी का दायित्व क्या है कि हमारे पैसों की सुरक्षा करना, मतलब हमको नुकसान ना होने देना, है ना। हमने जितनी उनको संपत्ति, इतना बड़ा होटल बना के दिया है, उसमें नुकसान ना होने देना, उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं होने देना, है ना, और हमें प्रॉफिट कमा के देना, सीधी सी बात है ना। तो ये वही लिखा हुआ है, किसके प्रति होगा, अंशधारी या स्वामी के प्रति उनका उत्तरदायित्व होगा। ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखना, है ना। प्रबंधन का दायित्व किसके लिए होगा, स्वामी और अंशधारियों के लिए, ठीक है। आगे, उच्च स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब प्रश्न आपका क्या बन सकता है कि भाई उच्च स्तरीय प्रबंधन तथा उसके कार्य समझाइए। तो ये रहे कार्य, ठीक है। तो पहला कार्य क्या है, उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना। हाँ भाई, अरे बिजनेस क्या करेगा, उपक्रम मतलब व्यवसाय संगठन, ठीक है ना। उपक्रम का मतलब क्या हुआ, व्यवसाय संगठन, उसका मेन काम क्या है। जैसे हमने अभी उद्देश्य के बारे में, मैंने जो वीडियो है वो आगे आएगा, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया है, राइट, है ना, याद करो, पढ़ लिया है। क्या था उद्देश्य, सबसे पहला संगठनात्मक उद्देश्य, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले हम बिजनेस को जीवित रखने का उद्देश्य लेंगे, फिर उसमें लाभ कमाने का उद्देश्य लेंगे, फिर उसमें ये देखिए, मैं आपको वीडियो को अभी इस पे दिखा देता हूं। हालांकि इसका वीडियो अभी बाद में बनेगा, बट हम क्लास में वो पढ़ चुके हैं बच्चे, है ना, और वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रबंधन के उद्देश्य, जिसमें आप पढ़ेंगे संगठनात्मक उद्देश्य, और उसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा, जीविका, मतलब बिजनेस को जीने का उद्देश्य रहेगा, फिर उसका लाभ कमाने का, वृद्धि का, फिर विस्तार का, राइट। तो ये उद्देश्य कौन डिसाइड करेगा, बिजनेस का टॉप लेवल, समझ में आ रही बात, मैनेजमेंट का टॉप लेवल। अरे मुकेश अंबानी जी तो डिसाइड करेंगे ना कि भैया हमें कौन सा बिजनेस करना है। और उन्होंने सबसे पहले क्या करना था मालूम है, जब 2017 में वो लेके आए थे जियो, सबको फ्री में दिया था, है ना, और फिर बहुत ही कम 100 रुपए में दिया था फिर, क्योंकि उनका पहला उद्देश्य क्या था, मार्केट में टिके रहना। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 2 साल तक अपन मार्केट से कुछ नहीं कमाएंगे, इसलिए फ्री में बांटा 1 साल तो, हाँ है ना। फिर उन्होंने क्या करा, सिर्फ 100 रुपए लिए, फिर उसके बाद में उन्होंने 300 रुपए का या 400 रुपए का रिचार्ज लेके आए, फिर उसके बाद वो अब प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये कौन कितने समय तक, मतलब बिजनेस जीवित रहने का टारगेट रखेगा, कब लाभ कमाएगा, कब वृद्धि करेगा, ऐसे डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल का, ठीक है। तो पहला काम क्या है उनका, मैनेजमेंट का, टॉप लेवल के मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना। हमारे दादाजी डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, है ना। नीतियां निर्धारित करना, नीतियां मतलब हमारे दादाजी बोलते हैं ना, देखो किसी के भी घर या किसी से भी रिश्ता हम ऐसे ही नहीं कर लेते हैं, हम पहले उसके घर के बारे में जानते हैं, वो यदि हमारे जैसे होंगे तब हम, ये क्या है, नीतियां है ना, ठीक है। नीतियां क्या होती हैं यही हमारे सब्जेक्ट में आएगा, बट ये करीबन 4 या 5 चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो हम वहां डिटेल में समझेंगे कि नीतियां कैसे निर्धारित होती है, पर कौन करता है ये ध्यान रखना, कौन करता है, उच्च स्तरीय। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या,
इन सभी कार्य, जो आपको कार्य यहां दिख रहे हैं ना, इन सभी कार्यों के बारे में वो लाइन लिख सकता है एक छोटी सी। देखो कैसे, पहला, उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधन, निम्न स्तरीय प्रबंधन, है ना, मध्यम स्तरीय प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या करना है, उच्च स्तरीय। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। नीतियां निर्धारित करते हैं प्रबंधन का स्तर, फिर 4 ऑप्शन, समझ में आई? तो ऐसा कोई सा भी बन सकता है, इसलिए आपको इनके कार्यों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। ओहो सर, ये क्या होता है? संगठनात्मक ढांचा क्या होता है? देखो, संगठनात्मक ढांचा होता है, जैसे कि मैंने बैंक का अभी आपको ढांचा बताया ना, क्या सबसे ऊपर जोनल मैनेजर, फिर उसके बाद में रीजनल मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर। कौन किसका ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसको क्या बोलते हैं, संगठनात्मक ढांचा। और ये कौन तैयार करेगा, टॉप मैनेजमेंट। अरे दादाजी डिसाइड करेंगे ना कि दादी आप किनको संभालोगे, आप उनको ऑर्डर कर सकते हो, आप उनको ऑर्डर कर सकते हो, वो उनको रिपोर्ट करेंगे। एक्चुअल में ये पूरा हमारा एक चैप्टर है। क्या है, संगठनात्मक ढांचा। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, कौन किसको आदेश दे सकता है और कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व है, मतलब किसका बॉस, कौन किसका बॉस, इसको क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को तय करना कहलाता है संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे, है ना। चलिए, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, टॉप लेवल। सॉरी 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 सॉरी, मैं वही समझ में नहीं आ रहा था, सॉरी, ये यहां पर आ गए, मैं वही समझ में आ रहा था कि सॉरी, संगठनात्मक ढांचा मध्यम स्तर का होगा, सॉरी। यहां पर हम देखते हैं नीतियां निर्धारित करना, क्रियाएं निर्धारित करना, है ना। क्रियाएं निर्धारित करना मतलब क्रय विभाग, परचेस विभाग, ये सब क्या हो गए, क्रियाएं हो गई। संसाधन जुटाना, संसाधन जुटाना मतलब पूंजी, स्थायी संपत्ति, मतलब बिजनेस को चालू करना। तो बिजनेस को चालू करने में क्या क्या लगेगा, वो संसाधन जुटाना। इसके बाद में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन व नियंत्रण करना। कर्मचारियों का कार्य निष्पादन मतलब, कर्मचारियों का कार्य निष्पादन मतलब, अरे कौन क्या कार्य कर रहा है ना, उसकी निगरानी रखने के लिए मध्यम स्तर को यूज करना। वो डायरेक्ट नहीं रखते, याद रखना, वो हमेशा मध्यम स्तर को ऑर्डर करेंगे कि बताओ, जैसे कि मान लो बैंक में उन्होंने एक साल का टारगेट बनाया कि बैंक में हम इतने करोड़ का लोन देंगे, 5,000 करोड़ का लोन इस साल देना है। ऐसा क्यों टारगेट बनाएगी बैंक, लोन देगी तभी तो इस पर इंटरेस्ट कमाएगी, हाँ या ना। तो टारगेट काय का रखती है, इंटरेस्ट कमाने का नहीं, लोन देने का, कि इतने करोड़ का लोन देना है तो उस पर इंटरेस्ट इनकम होगी। तो वो बोलते हैं कि चलो 50,000 करोड़ का हमको लोन इस साल देना है। कौन ने डिसाइड करा, टॉप लेवल ने। तो वो मध्यम स्तर के मैनेजर को ये ऑर्डर, ये बता देंगे कि हमको ये करना है। अब मध्यम स्तर वाला क्या करेगा मालूम है, मध्यम स्तर का मैनेजर हर महीने का टारगेट किसको देगा, निम्न स्तर के ब्रांच मैनेजर को देगा, कि और अलग अलग बांट देगा, किसी को 1 करोड़ का टारगेट देगा, किसी को 3 करोड़ का टारगेट देगा हर महीने का, और उसकी रिपोर्ट लेगा और किसको भेजेगा, टॉप लेवल। तो इस तरीके से कर्मचारियों के जो कार्य निष्पादन मतलब कार्य को करना और उनको नियंत्रित करने का काम है ना। बजटों का अनुमोदन करना, ठीक है ना। बजट क्या होते हैं भाई, इस साल का बजट कितना है, बजट भविष्य के खर्चों का होता है। बजट क्या होता है, भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाना। तो वो कौन करता है, टॉप लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट नीचे पॉइंट देखो, 7वां क्या लिखा हुआ है, बाह्य पक्षकारों के साथ तालमेल। दादाजी यही तो करते हैं। समाज के लोग क्या हो जाएंगे, घर के बाहर के लोग, जिनसे तालमेल बनाए रखना, है ना। समाज में कोई शादी है तो सबसे पहले कौन जाएंगे, दादाजी जाएंगे। समाज में बैठक है, कौन जाएंगे, दादाजी जाएंगे। आपने कभी देखा होगा मुकेश अंबानी को कभी भी ऑफिस में काम करते नहीं देखोगे आप, कहीं पार्टी में अटेंड कर रहे हैं, ये पार्टी अटेंड कर रहे हैं। तो वो पार्टी मजे में नहीं करते हैं, वो लोग पार्टी के जरिए एक दूसरे के बिजनेस रिलेशन को बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है, उनको जानकारी मिलती है कि कौन क्या कर रहा है
और हमको क्या करना है। समाज में हमारे दादाजी ऐसी तो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, अरे फलाना का छोरी है, अभी वो उसने बीई कर ली है, अपन बात चला सकते हैं, है ना। दादाजी यहीं से तो इंफॉर्मेशन लाते हैं। ठीक है, चलिए मध्यम स्तरी को क्या करेंगे अपन। भैया मैं समझा चुका हूं, आप लोग इसको जरा पढ़ के देखिएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतने डिटेल में पढ़ लें, और काफी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा रीड करके देखिएगा। क्या है, मध्यम प्रबंध उच्च प्रबंधन और निम्न प्रबंधन के मध्य स्थित होता है, ये तो क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत डिविजनल मतलब विभाग, हिंदी में क्या बोलेंगे, विभाग। ठीक है, जैसे देखो ध्यान देना, हमारी कंपनी 3 तरह के काम करती है। फूडवेयर मतलब जूते चप्पल, फिर रेडीमेड मतलब कपड़े, ठीक, और तीसरा कॉस्मेटिक। तो ये 3 अलग अलग डिवीजन हो जाएंगे, बिल्कुल अलग। जूता चप्पल बिल्कुल अलग है कपड़े से, हाँ, और कॉस्मेटिक बिल्कुल अलग है इन दोनों से। तो ये 3 क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिविजन हो जाएंगे। समझ में आई। हम इनको आगे और अच्छे से देखेंगे बेटा, इन सारे शब्दों को हमको पूरे इस प्रबंधन में समझना है, ठीक। पर जब जब जो चीज का ज्यादा उपयोग होगा अपन वहीं पर उसको समझेंगे, ठीक है। तो डिविजनल हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष, है ना, विभाग अध्यक्ष, प्लांट सुपरिटेंडेंट, राइट, ये सब लोग क्या होते हैं, मध्यम स्तर के होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम हमेशा ध्यान रखना क्या है, ऊपर से नीचे के मैसेज करना, है ना, नीतियों की व्याख्या करना। ये नीतियां किसने बनाई थी, उच्च स्तर वालों ने। दादी ने क्या करा था, दादाजी से जो उन्होंने जो नियम बनाया, वो जाके मम्मी और पापा को समझाया ना कि ऐसा करना है। किसने समझाया, तो वो क्या कर रहे हैं, दादाजी ने जो नीति बनाई थी उसकी व्याख्या करी थी, उसको समझाया था। क्लियर। संगठनात्मक ढांचा, ये जो कि मैं बता चुका हूं अभी आपको, ठीक है। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, बिल्कुल, नए अपॉइंटमेंट, अरे यार घर में काम वाली बाई या कोई काम के लिए किसी नौकर को रखना, तो दादाजी थोड़ी देखेंगे, दादी इंटरव्यू लेगी भाई का, कई नाव छे, कौन से समाज से हो, है ना, पूछती है ना दादी, ये पूछेगी बिल्कुल। तो ये नियुक्ति कौन कर रहा है, दादी कर रही है, मम्मी भी नहीं करेगी, कौन कर रही है, दादी कर रही है। और दादाजी तो भूल ही जाओ, देखेंगे ही नहीं कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलो। तो बिजनेस में जो भी आपकी जॉब लगती है ना बेटा, जब आप इंटरव्यू देते हो तो किसको देते हो, ये मध्यम स्तर के लोगों को देते हो, ठीक है। निम्न स्तर का मैनेजर क्या करते हैं, मध्यम स्तर तक बात पहुंचाते हैं कि भैया ये एक अच्छा व्यक्ति है, हमको यहाँ पर नौकरी मतलब लोगों की जरूरत है। तो मध्यम स्तर वाले क्या करते हैं, फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसको नियुक्त करते हैं, ठीक। निर्देश जारी करना, दादी ने निर्देश जारी करे थे ना, व्याख्या करी थी, फिर निर्देश जारी करे थे, ये ऐसा ऐसा करना है, ठीक। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन, आजकल यूट्यूब पे खूब चल रहा है, हर कोई मोटिवेशन देने लग जाता है, ऐसा करो वैसा करो फोड़ दो, है ना। तो वो मोटिवेशन देने का काम कौन देते हैं, मध्यम स्तर। अरे घर में यदि कोई थोड़ा बहुत चाची और मम्मी का झगड़ा हो गया, कौन संभालता है, दादी संभालती है। अरे 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 नहीं नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, फिर उनको मोटिवेशन देती है, साथ में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, हाँ या ना, है ना। निम्न स्तर तक के कर्मचारियों को और मैनेजर को क्या करना, मोटिवेट करना काम के लिए, संस्था के लिए, कि आप हमारी संस्था से अपन इतने आगे हो जाएंगे, ठीक है ना। जरा इसको पढ़ के देखो। मध्यम स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों को विभिन्न तरीके से अभिप्रेरित करते हैं, विभिन्न तरीके मतलब बहुत तरह के तरीके, ताकि वे कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी योग्यता एवं क्षमता के साथ कार्य संपादित करें। समझ में आई बात, मतलब पूरी योग्यता और क्षमता के साथ वो बिजनेस के व्यवसाय के उद्देश्यों में लगे रहे, इसलिए उनको क्या करते हैं, मोटिवेट। ये मोटिवेशन कैसे होते हैं, आगे के चैप्टर में है डिटेल में, ये अभी प्रेरित कैसे किया जाता है ना। एक्चुअल में ये सारे जो आप देख रहे हो ना, मध्यम उच्च, इन सारे कामों को हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, आगे अपन डिटेल में देखेंगे। चलिए, समन्वय स्थापित करना, ये जो मैंने बोला था ना, दादी क्या करेगी,
मम्मी को बोलेगी एक काम कर दो, है नहीं, मम्मी को क्या बोलेगी कि देखो बड़ी लाड़ी आप एक काम करना, आप सब्जी बना लेना, और छोटी को क्या बोलेगी आप रोटी बना लेना, है ना। सब्जी और रोटी हिसाब से कैसे बनाओगे, कितने लोगों की बनाओगे, राइट। उन लोगों के बीच में जहां पर काम होता है ना बेटा, जहां पर भी 4 लोग मिलके कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, है ना, समन्वय, है ना। तो उन लोगों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम मध्यम स्तर का होता है। चिंता मत करो, अगला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। अगला टॉपिक समन्वय है, हम वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे। मजबूरी है, ये हर एक चैप्टर है, ये हर एक क्या है, टॉपिक है। अब हम यहीं पर उसको पूरी तरह से समझ लेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे और उतना आसान भी नहीं है एक टॉपिक को 2 मिनट में समझना, ठीक। अलग अलग 20-20 मिनट के टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या आ रहा है, निम्न स्तरीय। तो निम्न स्तरीय में क्या देखेंगे, तो इनके कार्य क्या हो गए, श्रमिकों की समस्याओं व पीड़ा को प्रेषित करना। प्रेषित करना मतलब मध्यम स्तर तक प्रॉब्लम को पहुंचाना। ये सॉल्व नहीं करते हैं, ये उनको कोई तकलीफ हो रही है, उनकी कोई मांग है, तो इसको मध्यम स्तर तक पहुंचाना कि देखो यार कर्मचारी तो ऐसा बोल रहे हैं। फिर कर्मचारियों का समाधान कौन करता है, मध्यम स्तरीय। समझ में आ रही बात, ठीक है। अरे अपने को कुछ चाहिए तो अपन अपने पापा को बोलते पापा, है ना, साइकिल चाहिए। फिर है ना पापा दादी को बोलेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो कि अरे बच्चे को साइकिल चाहिए, क्या करना है। तो फिर दादी जी डिसीजन लेगी लेना है कि नहीं लेना है, या पुरानी वाली को सुधार के देना है। समझ में आ रही है। फिर दादी से भी नहीं समझेगा, तब जाके दादी किसको देगी, दादाजी को बताएगी कि देखो ये छोरा तुम्हारा बिगड़ गया। ठीक है। आगे, उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। उचित कार्य वातावरण निश्चित करना मतलब भाई ब्रांच मैनेजर, ब्रांच कैसी रहेगी, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, व्यवस्था वहां की, ये कौन देखेगा, ब्रांच मैनेजर। अब वो कैशियर की चेयर टूट गई है तो कैशियर थोड़ी ना खुद लेके आ जाएगा कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं जाके मैं चेयर लेके आ जाऊं। कौन ला के देगा, मैनेजर की परमिशन से लाना पड़ेगा। तो वहां के कार्य का वातावरण बनाने का काम किसका होता है, निम्न स्तर का, ठीक है ना। अरे पापा अपने को कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे, मैनेजर कंट्रोल करते हैं। ड्यूटी पे नहीं आए, 10 बजे का टाइम है, यदि कर्मचारी थोड़ा सा भी लेट आया तो मैनेजर ऐसा घड़ी देख के ऐसा देखेगा, किधर लेट क्यों, है ना, टोचना तो पड़ेगा, नहीं तो ये तो रोज लेट आएगा। तो ये कार्य स्तर को बनाए रखना। समझ में आ रही बात। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब ये तो बिल्कुल फैक्ट्री की बात है ना। फैक्ट्री में सुरक्षा भी देना होती है, क्योंकि कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ गिर पड़ जाए। समझ में आ रही बात, ये तो बिल्कुल फैक्ट्री के लिए। आगे, मध्यम स्तरीय प्रबंधक की सहायता करना। मध्यम वाले जो स्तर के जो मैनेजर होते हैं, वो लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है निम्न स्तर से, कौन देगा, निम्न स्तर का मैनेजर देगा, मतलब उनकी सहायता करेगा, ठीक है। सुझाव आमंत्रित करना। सुझाव किससे लेना, जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, उनसे सुधार, उनके लिए सुझाव लेना कि यार और कैसे अच्छे से अपन काम को सुधार सकते हैं। देखो यार एक बात तो समझो, काम कहाँ हो रहा है, निम्न स्तर पे, लेबर, तो वो शायद ज्यादा अच्छे से जानता है कि प्रॉब्लम क्या है। बात समझ में आ रही है। तो वो बहुत अच्छे सुधार के सुझाव दे सकता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो जो सुझाव होते हैं, वो सुझाव किसको पहचाना, मध्यम स्तर को। और मध्यम स्तर क्या करेगा, उच्च स्तर पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो निम्न स्तर पर देखो संवाद कैसा होता है, ऊपर से निर्देश आते हैं, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे तक क्या आएंगे, निर्देश आएंगे, ठीक। तो ऊपर से नीचे क्या आता है, निर्देश का कैसा तरीका होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। सुझाव का कैसा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। यदि कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। और समाधान कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा, हम पढ़ेंगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
ये सारी चीजें हमारा टॉपिक है। चलिए, तो ये हो गया। अब आता है प्रबंधक के कार्य, जो कि हमारा कल का टॉपिक रहेगा। प्रबंधक के कार्य हम कल फटाफट कर लेंगे, और नहीं, थोड़ा सा कल का पूरा टाइम लग जाएगा हमें, है ना। इसके बाद में देखो, ये समन्वय में जो बोल रहा था ना, ये आ रहा 1.9 पेज नंबर 21 पर, समन्वय। इसको हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, समन्वय को। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।